हर हर महादेव भाई सभी बच्चों को। तो आज कैलेंडर का टॉपिक हमने खत्म कर लिया। उसके बाद आज आपको करवाने जा रहा हूं मैं कैलेंडर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे। यानी जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए, अगर आपने उनको कर लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो शुरुआत करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द ओड वन आउट डिमिनिस्ट्रेशन चार्ट। तो इसने बेसिकली क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 1996, 1900, 1800, 1782। अब हमें पता है कि 1900 और 1800, 1900 और 1800 जो है वो क्या है, सेंचुरी है। वो क्या है, सेंचुरी। वो क्या है, सेंचुरी। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि सेंचुरी तो है, क्या लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी का फॉर्मूला क्या आता था, 400 से डिवाइड करना। लीप सेंचुरी का फॉर्मूला क्या आता था, 400 से डिवाइड करना। लीप सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड कर, लेकिन 400 से डिवाइड करें तो 400 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो ठीक है, फिर बात आ गई 1782 और 1996। अब हम चेक करेंगे इसमें लीप ईयर कौन सा है। तो 1782 जी लीप ईयर नहीं, तो 1996 लीप ईयर है। तो 1996 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 दूनी 14, 4 से लीप ईयर के लिए 4 से, 4 4 जा 16, 3 39, 4 9 जा 36, 3 4 9 जा 36, आंसर आ गया 0। दैट इज लीप ईयर। लेकिन 1782 की लीप ईयर में तो आंसर क्या होगा सर, 1996 आंसर आ गया बस। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका 1996। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 2। 2006 और 2023 के बीच कितने लीप वर्ष है, यानी लीप वर्ष है, ये इसको अधिवर्ष बोल सकते हैं। तो बोला कि 4 2 6 3। कैलकुलेट कर लेंगे 2006 के बाद और 2023 के बीच में। 2023 के बीच तो हमें पता है कि जो पहला लीप ईयर होगा वो होगा 2008, उसके बाद 2012, फिर 4 साल का गैप 2016, फिर 2020। तो कितने लीप ईयर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आंसर क्या है, 4 है आंसर। यानी कितने लीप वर्ष है, 4 लीप वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे। तो पहली शताब्दी में 22, 19, 24, 27। तो मैंने बताया था पहले 100 ईयर्स में, पहले 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर थे, 24। 200 साल में कितने लीप ईयर्स थे, 200 साल में 48। 300 साल में कितने लीप ईयर थे, 300 साल में थे 72। और 400 साल में जो लीप ईयर थे वो कितने थे, वो थे 97। दैट इज योर आंसर। तो पहले 100 साल में कितने आंसर थे, 24। दैट इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे। तो चौथी शताब्दी में लीप वर्ष की बात करूं तो मैंने बताया था कि पहले 100 ईयर्स में जो लीप ईयर थे 24। 200 साल में जो लीप ईयर थे वो थे 48। 300 साल में जो लीप ईयर थे वो कितने थे, 72। 400 साल में जो लीप ईयर थे वो कितने थे, 97। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, 97। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, यानी थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेगा यदि आज सोमवार है तो 38 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो सीधी सी बात, हमने इसको पढ़ा था कैसे कि 38 दिन। सॉल्यूशन है इसका, क्या पढ़ा था हमने, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर आज सोमवार है, अगर 2 days मंडे, देन
38 आफ्टर 38 days व्हाट इज द डे। तो 38 दिन है, 38 दिन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ओड डेज। ओड डेज निकालेंगे तो कितने बच गए, तीन। कितने बच गए, तीन नंबर ऑफ ओड डेज बच गए। अगर बाद का पूछ रहा है तो मैंने बताया था कि अगर आफ्टर है, अगर आफ्टर है तो प्लस करेंगे, अगर बिफोर है तो माइनस करेंगे, बिफोर है तो माइनस करेंगे। तो बात आफ्टर की कह रहा है तो आफ्टर 3 days, यानी आज सोमवार है, अगर मंडे है तो मंडे +3, आंसर कितना आ गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आंसर क्या है इसका, थर्सडे। यानी इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, गुरुवार। उत्तर क्या होगा इसका, गुरुवार। दैट इज योर आंसर। सबसे पहले ओड डेज फाइंड आउट करेंगे, फिर हम निकालेंगे। तो आंसर क्या है इसका, थर्सडे। दैट इज योर आंसर, थर्सडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि यदि आज मंगलवार तो 12 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। तो सीधी सी बात है, हमें पता है इसके बारे में। 12 सप्ताह, 12 सप्ताह का मतलब एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के अंदर 7 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 7 डेज। यानी सप्ताह का मतलब वो वीक। 1 वीक में जो नंबर ऑफ डेज 7। अब 12 सप्ताह की बात कर रहा है तो 12 × 7 कितने नंबर ऑफ डेज, 84। 84 में अब नंबर ऑफ ओड डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ ओड डेज निकालेंगे तो कितना आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। इसका जो आंसर ये होगा मंगलवार, इसका आंसर क्या होगा अगर 0 आ गया तो, दैट इज योर मंगलवार, मंगलवार आंसर आया। क्योंकि नंबर ऑफ ओड डेज क्या है, 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, मंगलवार। आंसर आ गया मंगलवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आने वाले कल के 11 दिन बाद कौन सा होगा। तो मैंने इसकी बेसिक सी एक ट्रिक बताई थी आपको। क्या ट्रिक बताई थी, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी। वैसे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बता रखी है, आपको ट्रिक बता रखी है। तो उसमें क्या करना, आपको बीते हुए कल, बीते हुए कल, कल के लिए नहीं, यस्टरडे के लिए, यस्टरडे के लिए क्या लेते हैं, +1। ठीक है, 5 नंबर्स लेते हैं, +5। ठीक है, आने वाले कल, कल के लिए क्या लेते हैं, +1 और नंबर्स 11। हमें पता है कि हम किसके लिए लेते हैं, यस्टरडे के लिए, यस्टरडे के लिए मान लेते हैं, एक टुमारो के लिए, टुडे के लिए कुछ नहीं लेते। टुडे का कोई सेंस नहीं होता, या तो यस्टरडे या टुमारो, या कोई भी नंबर्स, या कोई नंबर्स, या कोई भी नंबर्स को ले लें, जैसे 1 2 3 4 5, दैट इज नंबर्स। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका क्या बनेगा बेसिकली, तो जोड़ लेंगे, इनवाइट कर लेंगे, +1 +5 +1 +11, जोड़ेंगे इनको, कितना आ गया, 18। 18 में नंबर ऑफ ओड डेज काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ ओड डेज काउंट करेंगे तो कितना आ गया, 4। तो फ्राइडे है यानी शुक्रवार है, शुक्रवार +4, तो आंसर क्या होगा इसका, ट्यूसडे। आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि आज रविवार है तो 24 दिन बाद कौन सा होगा। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि नंबर ऑफ ओड डेज काउंट आउट करेंगे तो कितना आ गया, 3 नंबर ऑफ ओड डेज आ गए, कितना आ गए, 3 नंबर ऑफ ओड डेज आ गए। तो आज क्या है, रविवार, रविवार +3, तो कितना आ गया, बुधवार। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, आंसर क्या है इसका, बुधवार। दैट इज योर राइट आंसर। यानी आगे जा रहे हैं तो +3 कर देंगे, इसका आंसर आ गया। आगे जा रहे हैं तो +3 कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सबसे पहले ईयर्स उठाओ, फिर उठाओ मंथ, फिर उठाओ डे या डेट। तो हमने उठा लिया 2024। मंथ कौन सा है, अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब 10वां महीना, तारीख कितनी है, 4। ऐसे ही 1996 उठा लिया और मंथ उठा लिया 9 और तारीख 0 थी।
अब इसमें से बेसिकली हमने करना कुछ नहीं, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसमें से 1 और इसमें से घटाएंगे कितना बच गया 28। यानी उसकी जो एज होगी वो 28 वर्ष, 28 वर्ष दिख रहा है वो आपको, 28 वर्ष 1 महीना 1 दिन। यहां लिख देता हूं 28 वर्ष 1 महीना 1 दिन। बेसिकली आपको कैलकुलेट करके देख सकते हो, उसको देख लेना, 28 वर्ष 1 महीना 1 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कर रहा है कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2021 को पैसों से पहले लिखेंगे 15 अगस्त 2003, उसके बाद लिखेंगे 15 अगस्त 2021। मैंने दो चीज बताई थी, एक तो कंपैरिजन मेथड बताया था, एक इनका सीधा जो करने का तरीका होता है वो। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसका जो ट्रिक थी वो थी कि इसका गैप उठाना। इसका गैप कितने साल का है, 18 साल का। तो प्लस यानी टोटल ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर। लीप ईयर की बात करूं तो मैं 2004 लीप ईयर है इसके अंदर, 2008, 2012, 16 और 20, कितने लीप ईयर है 5। ऐड करेंगे कितना आ गया 23। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब 2 को जो पूछ रखा है ना उसमें ऐड करना है, बाद की पूछ रखा है, तो शुक्रवार प्लस 2, तो शुक्रवार प्लस 2, आंसर क्या होगा सोमवार, रविवार, आंसर क्या होगा रवि, दैट इज योर आंसर। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 12 जनवरी 2006 को शुक्रवार था, तो 12 जनवरी 2023 को कौन सा दिन हुआ। तो सीधा इसका सोल्यूशन यही है, कंपैरिजन मेथड, कि 12 जनवरी लिख लेंगे 12 जनवरी 2006 और 12 जनवरी 2023। अब हमें इसको निकालने का तरीका पता है, क्या पता है कि एक तो कंपैरिजन मेथड है, लेकिन उससे नहीं करेंगे हम सीधा डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस कितने साल का है 17 साल का। टोटल डिफरेंस ईयर का डिफरेंस हो 17 साल, प्लस लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर है 2008, 2012, 2016, 2020, ठीक है। 24 नहीं होगा, ठीक। कितने लीप ईयर है 4 लीप ईयर है, तो कितना आ गया 21। नंबर ऑफ 4 डेज कितना आ गया 21, 21 प्लस 7 कितना आ गया 0, आंसर आ गया बस। 0 का मतलब क्या होगा वही दिन होगा, यानी क्या होगा शुक्रवार। आंसर क्या होगा इसका शुक्रवार, आंसर क्या होगा शुक्रवार, आंसर क्या होगा शुक्रवार। इसको करने की ट्रिक यही है कि टोटल ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर, मैंने बताया था यार, टोटल ईयर डिफरेंस प्लस लीप ईयर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ 4 डेज काउंट हो जाएंगे। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको ये चीज। तो बेसिकली आपको चीजें समझ में आ रही हूँ, मुझे लगता है अगर आपने पिछले मेरी क्लास देखी है तो ये चीज आपको क्लियर होंगी, बट नहीं होंगी, ठीक है। कंपैरिजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 12 जनवरी 2023 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पिछले सवालों में क्या रहता था, आगे के दिन पूछ रहा था, पीछे के दिन पूछ रहा है। तो कंपैरिजन कर लो यार इसको, 12 जनवरी 2023 को 12 जनवरी 2006, सेम वही तरीका, डिफरेंस मेजर करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है 17 साल का। टोटल डिफरेंस कितना है 17, प्लस लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर कितने इसमें 8, 12, 16 और 20, 4 लीप ईयर है। कितने हैं 4 लीप ईयर। आंसर कितना है 21। 21 का मतलब 0, 21 का मतलब 0, 21 का मतलब 0, 0 है तो आंसर क्या होगा इसका शनिवार। आंसर माइनस करेंगे, कोई जरूरत नहीं है माइनस करने की, क्योंकि आंसर ही 0 आ गया, तो आंसर क्या होगा इसका शनिवार होगा। आंसर क्या होगा इसका शनिवार, दैट इज योर आंसर। बस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत है कौन, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यदि 12 जनवरी 2023 को तो 12 जनवरी 2000, तो सीधी सी बात है कंपैरिजन करेंगे इसकी। तो 12 जनवरी 2002 टू 12 जनवरी 2023, अब जो ईयर का गैप है इसका टोटल वो कितना है 21 साल है, ठीक है। प्लस अब
मेजर करेंगे इसके लीप ईयर, तो 4 है लीप ईयर, 8, 12, 16, 20। तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितने? 5। कितना आ गया? 26। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5। आंसर कितना आ गया? 5। यानी नंबर ऑफ 4 डेज कितना आ गया? 5। अब ये पूछ रहा है कि 12 जनवरी 2023 को शनिवार था, 12 जनवरी 2002 को बताना है, यानी पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस। यानी जो डे दे रखा नहीं हमें, जैसे शनिवार देखा है तो शनिवार -5, तो शनिवार -5। तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा, शनिवार में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। आंसर क्या आएगा इसका? मंडे। आंसर क्या आएगा इसका? मंडे। दैट इज योर आंसर। यानी इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सोमवार। दैट इज योर राइट आंसर। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो इस सवाल में? ठीक है, अगर पीछे की बता दो, पीछे की बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 15 जुलाई 2005 को बुधवार था, तो 31 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? तो बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे हमने सारे, पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें तो क्या था? डेट सेम थी, 15 जुलाई यहाँ पे थी तो 15 जुलाई यहाँ पे थी, यानी 15 जुलाई यहाँ पे होती थी तो 15 जुलाई यहाँ पे होती थी। लेकिन इसमें एक चीज चेंज हुई कि डेट चेंज होगी, यानी 15 जुलाई थी तो 31 मार्च होगी, 15 जुलाई थी तो 31 मार्च होगी। तो सीधी सी बात है, हमें वही तरीका अपनाना है, 15 जुलाई 2005 और 31 मार्च 2021। अब बेसिकली करना क्या हमने इसमें? वही टोटल डिफरेंस निकालना। टोटल डिफरेंस में तो कितना होगा? 16 साल का होगा, 16 प्लस लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर 2008, 2008, 12, 16, 20, 4 लीप ईयर है, तो कितना आ गया? 20। डिवाइड करेंगे कितना आ गया? नंबर ऑफ 4 डेज 6। नंबर ऑफ 4 डेज निकालने के बाद 6 आ गया। ये तो निकाल लिए, लेकिन ये तब मान्य होते, मतलब मान्य होते जब अगर ये भी जुलाई होता है, ये भी जुलाई होता है, ये भी 15 होता है, ये भी 15 होता है, लेकिन तो अलग अलग है। ये तो क्या है? अलग अलग है। ये तो क्या है? अलग अलग चीज है। ये तो क्या है? अलग अलग चीज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली अगर ये 15 जुलाई 2005 कह रहा है और 31 मार्च 2021 फाइंड आउट करने के लिए, तो सीधी सी बात यही है, हमने इसके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करा था प्लस लीप ईयर। लेकिन इसके जो मंथ्स मंथ्स कौन कौन से बच गए जुलाई के बाद? अगस्त, जुलाई भी लेना पड़ेगा ना, जुलाई भी लेना पड़ेगा, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, प्लस इसके जो मंथ लेने पड़ेंगे, इसके मंथ जनवरी, फरवरी और मार्च। अब जुलाई के अंदर 15 तो कर लिए हमने, बच गए कितने? 16। 16 दिन तो ये। अगस्त के अंदर नंबर ऑफ 4 डेज की बात करूं तो मैंने बताया था वो डेज निकालने का फॉर्मूला, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। अगस्त की बात करूं तो अगस्त के अंदर नंबर ऑफ 4 डेज कितने बच गए? 3। सितंबर के अंदर 2, अक्टूबर के अंदर 3, नवंबर के अंदर 2, दिसंबर के अंदर 3, जनवरी के अंदर 3, फरवरी के अंदर 0, फरवरी के अंदर 0, मार्च के अंदर कितने दिन मिल गए? 31 दिन ले रखे हैं यार, 31 दिन ले रखे हैं। तो सीधी सी बात है, 31 ले लिया, 31 ले तो कितना? 3 बस। अब इनको ऐड कर दो, 16, 3, 19 और 2, 21 और 3, 24 और 2, 26 और 3, 29 और 3, 32 और 3, 35, 35 और पीछे कितने हैं? +6, तो कितना है? 41। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 मुझे 35, 6, नंबर ऑफ डेज कितना है? 6। तो हमें पता है कि बुधवार था, बुधवार +6। आगे ही पूछ रहा है ना, बुधवार +6, तो बुधवार +6 क्या होगा? मंगलवार। आंसर आ गया बस, दैट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लेके चलता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक ही साल का जिक्र कर रहा है कि 15 जुलाई 2005 को बुधवार था, 15 नवंबर 2005। अब हमें पता है कि जुलाई लेना हमें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब हमें पता है कि जुलाई के कितने दिन काउंट करने हैं? 16, क्योंकि 15 तो पहले ले लिया हमने। अगस्त के कितने हो गए? 3, नंबर ऑफ 4 डेज कितने हो गए? 3। सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2।
लेकिन नंबर कितने दे रखे इसने 15 दे रखे, कितने दे रखे हैं 15 प्लस 15 कर लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 31 और 3 34 36 30 तो 39 अपॉन 7 नंबर ऑफ 4 निकालेंगे तो कितना आ गया 4 नंबर ऑफ 4 डिजिट में आ गए 4। 4 का मतलब क्या कह रहा है कि 15 जुलाई 2005 को बुधवार था, 15 नवंबर 2005 को, तो +4 कर देंगे बुधवार के अंदर, बुधवार +4, बुधवार +4 कितना आ गया संडे यानी रविवार। आंसर क्या है रविवार, दैट इज आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 6 अगस्त 2007 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। अब ईयर के अंदर पूछा क्वेश्चन नंबर 16, यदि 6 अगस्त 2007 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 2007 को, हमें पता है कि जनवरी से शुरुआत करें तो 1 जनवरी तो काउंट हो ली, बच गई कितनी जनवरी के अंदर 30 दिन, फरवरी के अंदर 0, मार्च के अंदर 3, अप्रैल के अंदर 2, मई के अंदर 3, जून के अंदर 2, जुलाई के अंदर 3 और अगस्त का हमने ले रखा है 6। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 3 9 2 11 और 3 14 और 2 16 और 3 19 और 30। 30 को नहीं, इसको डिवाइड कर लो यार, कितने बच गए 2, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 और 6 19 और 2 21, तो 7 से डिवाइड कर दो 0। आंसर क्या देगा, जो भी आंसर वही आंसर आ गया शुक्रवार। तो आइए अब आप कुछ चीजें समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन 16 तक करवा के जा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट के लिए इतना ही। हर हर महादेव।